हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 यांत्रिकी के क्वेश्चन नंबर 101 से 221 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस किया गया है। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। 101वां प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिक के संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाभिक के संलयन में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी तत्व का निर्माण करते हैं और सूर्य के अंदर दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं और साथ ही बहुत मात्रा में इसमें ऊर्जा भी निकलती है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाभिक के संलयन द्वारा। नेक्स्ट है, डायनामो परिवर्तित करता है। तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का। प्रकाश वोल्टीय सेल सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। नेक्स्ट है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं पाया जाता है, जबकि चली हुई गोली, बहता हुआ पानी या चलता हथौड़ा में गतिज ऊर्जा पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौगुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू mv²। नेक्स्ट है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पास्कल का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः पास्कल के नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है। नेक्स्ट है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण बैंक की गई होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए रेल की जो पटरियां होती हैं वो बैंक्ड होती हैं। नेक्स्ट है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। नेक्स्ट है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंदर की ओर झुकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल से। अपकेंद्रीय बल के कारण जब दूध को मथा जाता है तो उससे क्रीम अलग हो जाती है। नेक्स्ट है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रन है।
नेक्स्ट है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग वर्ग माध्य वेग से कम होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जेट। जेट रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। नेक्स्ट है पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का प्लायन वेग या वो वेग जिससे प्रक्षेपित करने पर रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाए वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है भू-स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्त काल होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 24 घंटे। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्त काल 24 घंटे का होता है। नेक्स्ट है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जाए तो पिंड, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार बदल जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, परंतु उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। नेक्स्ट है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। नेक्स्ट है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी त्वरण के साथ नीचे। अगर किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो जाता है तो लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही होगी। नेक्स्ट है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है जिस कारण गेंद मैदान की अपेक्षा पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का 1/6वां भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। नेक्स्ट है लोलक की आवर्तकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोलक के लंबाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल होता है T = 2π√L/g। नेक्स्ट है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय, लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाएगा, लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बढ़ जाएगी क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G/6 हो जाता है पृथ्वी की तुलना में, जिस कारण पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है एक कण का द्रव्यमान m है तथा संवेग p है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी p² by 2m
क्योंकि संवेग को हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा को हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू mv स्क्वायर। नेक्स्ट है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत प्रत्यास्था से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव पर। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण हो जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट है एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? पानी में मिट्टी का तेल डालने पर वो पानी में फैल जाता है जिसके कारण लार्वा के सांस में बाधा डालता है, जिस कारण मच्छर कम हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है तो उसके हाथ में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य एक विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियम या नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा नियम का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है। नेक्स्ट है कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तब पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घट जाएगा। नेक्स्ट है संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि? सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक है कथन और दूसरा है उसका कारण। तो कथन है अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देती है क्योंकि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। तो ये गलत है, अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव को घटा देता है। तो यहाँ पर कथन सही है मगर उसका कारण गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि? गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाता है तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आधी रह जाती है। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई आधी हो जाती है। नेक्स्ट है श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई पॉइज है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कम व्यास वाली केश नली में अधिक होगी और अधिक वाले में कम होगी। नेक्स्ट है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशकीय घटना के कारण, कैपिलरी के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पलवन के नियम से। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है,
तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है। तो उपरोक्त सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं तो आर्किमिडीज हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव्य में आंशिक या पूर्णता डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण है। तो जल के पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने आयतन के बराबर। यदि कोई नाव अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है तो वह डूब जाएगी। नेक्स्ट है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीस। आर्किमिडीज ग्रीस के निवासी थे। नेक्स्ट है पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसंजक बल का अभाव। नेक्स्ट है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की दिशा में। नेक्स्ट है पहिए के बॉल बेयरिंग का कार्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। तो ये सही है। दूसरा कथन है रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, क्योंकि यहाँ पर सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर है उतना ही रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक ऊंची इमारत में एक गेंद 9.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो यहाँ पर जो है गेंद का प्रारंभिक वेग जो है वो 0 होगा, फाइनल वेग v है और समय 3 सेकंड है। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो त्वरण जो होता है तो 9.8 मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 3, मतलब के अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टाइम। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 9.8। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्वजनित गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान 100 किलोग्राम ही रहेगा। द्रव्यमान में कोई भी बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट है पावर या शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। नेक्स्ट है भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। नेक्स्ट है एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। यदि किसी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है तो वो केश नली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना।
नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो इसका सही उत्तर है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का प्लायन वेग है, तो इसका सही उत्तर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है, तो ये दाब की इकाई है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.1 बार के बराबर, और 1 बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है जल का बहाव। क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक हो जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका सही उत्तर है वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल के कारण। किसी वस्तु का भार वस्तु के द्वारा जमीन पर आरोपित बल के कारण होता है। नेक्स्ट है, एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। नेक्स्ट है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। नेक्स्ट है, भारहीनता होती है। गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति में भारहीनता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ स्टील है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी गतिमान पिंड का रेखीय संवेग किसी बल के अनुप्रयोग के द्वारा दुगना हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है P²/2m। नेक्स्ट है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है, तो इसका सही उत्तर है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है तो उस कंडीशन में पत्थर स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, जिस कारण अंडा जो है नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे। नेक्स्ट है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह घोल की पृष्ठीय तनन को कम करता है, जिसके कारण कपड़ा साफ हो जाता है। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर मात्रक है। न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, डायनोमो इसे प्रवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम निकाल लेने पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन ए, जब दूध से क्रीम निकाल लिया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला कथन है, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और
रिक्त आकाश में समान होता है, तो ये भी सही है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है, तो ये भी सही है। और चौथा कथन है, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, तो ये गलत है। पृथ्वी की सतह पर और समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? तो इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी या गुरुत्वीय आकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? अंटार्कटिका के कैंप में गुरुत्वीय आकर्षण का मान सर्वाधिक होगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रव्य चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? द्रव्य चालित ब्रेक पास्कल के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल का इकाई न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर नहीं होता है, जबकि गतिज ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा इन तीनों का इकाई न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि, तो एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक इसलिए दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तय करने में मदद करे। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसका कारण है गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट है, कोणीय संवेग किसके बराबर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर कोणीय संवेग होता है। नेक्स्ट है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केशकीय अभिक्रिया परिघटना। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्पी घर्षण की। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए सर्पी घर्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मगुप्त ने। न्यूटन से पूर्व ब्रह्मगुप्त ने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। नेक्स्ट है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुस्त। नेक्स्ट है, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। नेक्स्ट है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। नेक्स्ट है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 36 से 45 डिग्री कोण। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है, यदि दो पिंडों के मध्य दूरी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वीय बल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 गुना घट जाएगा। यदि दो पिंडों के मध्य की दूरी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच का गुरुत्वीय बल 4 गुना घट जाएगा। और गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r²। नेक्स्ट है, न्यूटन का निम्न में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गति का दूसरा नियम। न्यूटन का दूसरा नियम बल का परिमाणात्मक परिभाषा देता है। नेक्स्ट है, अपनी स्थिति अथवा स्वरूप में परिवर्तन के कारण किसी पिंड
या बॉडी द्वारा धारित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरुत्वीय स्थिरांक की विमा क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी m-1 L3 T-2। नेक्स्ट है एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग की दिशा के लंबवत। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। मान लिया कि कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ में अगर मोशन कर रही है तो उसका वेलोसिटी अगर इधर है तो उसका एक्सेलरेशन उसके लंबवत होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ऊष्मा यानी कि हीट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।